कैसे हैं फ्रेंड्स आप। आज हम एसएससी जीडी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एसएससी अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से क्वेश्चंस को लगाते हैं। आप लोग भी जितने आंसर्स आपको आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर कीजिएगा, है ना। और अगर आपको और भी ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में जो क्लासेस हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी ने कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, वो कौन सा था। देखो, इस प्रश्न से आपको क्या पता चल रहा है कि करंट अफेयर का ये प्रश्न है। तो करंट अफेयर एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, और विविध एग्जाम में आएगा, है ना। तो विविध के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और करंट के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के एक शिफ्ट में लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो जिनको भी एसएससी जीडी करना है वो इसको ध्यान रखें। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंग्लिश प्रो। पिछली बार का प्रश्न है, उत्तर भी पिछली बार का है। रमेश पोखरियाल निशंक ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जो हिंदी को बढ़ावा देता है, ठीक है सर, याद रखना। उसके बाद अल्फा कण के द्विआवेशित डबल चार्ज आयन होते हैं। तो किसके आयन डबल चार्ज होते हैं? तो ये हीलियम के होते हैं, ठीक है। हीलियम के जो आयन होते हैं वो डबल चार्ज होते हैं, ऐसा प्रश्न आया था। याद रखना, सबसे जो हल्का तत्व होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। सबसे तत्व हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, और हीलियम जो होता है दूसरा सबसे हल्का तत्व होता है। दूसरा सबसे हल्का तत्व दूसरा सबसे हल्का तत्व। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं सर। भारतीय संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है? तो आपने अगर भारतीय संविधान को पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए 43B के अंदर ये प्रावधान है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रखी है। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कहा रखा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी वो 43B के अंतर्गत आएगी, है ना। बाद में जोड़ी गई है इसीलिए कैपिटल बी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 43B नीति निर्देशक तत्व कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जिक्र कर रखा है। पूरा प्रश्न जो है पिछली बार का है, सीधा ऐसा आ सकता है। उसके बाद फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन। नवंबर 2020 को दिवंगत फकीर चंद्र कोहली किस रूप में जाने जाते हैं? भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, या फिर भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में। तो याद रखना, ये सॉफ्टवेयर जनक माने जाते हैं फकीर चंद्र कोहली। तो ये दूसरा करंट अफेयर का प्रश्न है। इससे आपको पता चल रहा है कि करंट अफेयर का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एसएससी जीडी वाले याद रखें, एक बुक आता है स्पीडी नामक, उसको ले और बहुत अच्छे से उसको रीड करें। ईयरली प्रकाशन है ना। और आपको अगर ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप जरूर यहाँ पे विजिट करें, है ना। परफेक्शन एकेडमी के ऊपर भी डेली हमारी क्लासेस होती है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था? तो ये अकबर के समय था। किसके समय था? अकबर के समय राजस्व मंत्री। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम है दिन ए इलाही धर्म। इसको याद रखना भाई, दिन ए इलाही धर्म, ठीक है, याद रखना। अकबर का जो राजस्व मंत्री था उसका नाम क्या था? टोडरमल। अगली बात करते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है जो 9 रत्न थे वो किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। मराठा और अफगानिस्तान की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ है अहमद शाह दुर्रानी के बीच, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये किस वर्ष हुई? तो पानीपत में 3 लड़ाई हुई है। पानीपत की पहली लड़ाई आप सबको पता होगी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये कब होती है? तो आपकी 1526 के अंदर। दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो ये भी आपको पता होगी, 1556 के अंदर ये होती है, ठीक है। 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई। उसके बाद पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है वो कब होती है? तो 1761 के अंदर। कब होती है? 1761 के अंदर। किसके किसके बीच हो रही है? अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी और अफगानी आपके मराठा लोगों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को विनियोजित करने के लिए किया जाता है? स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या फिर प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा स्विच होगा, स्विच, है ना। स्विच क्या करता है? जो परिपथ होता है उसको पूर्ण करता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, परिपथ को पूर्ण करता है, यानी कि जो आपका स्विच होता है, जो बटन होता है वो परिपथ को पूर्ण करता है। इसको याद रखना। देखिए, ये जो सीरीज है मैं इसलिए लेकर आया ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 का जो जीडी का एग्जाम हुआ था लास्ट बार, इसके पहले वाला एग्जाम, है ना, उसमें कैसे प्रश्न आए थे। तो उसको आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किन देशों में मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 ने भाग लिया था? मालाबार नौसेना अभ्यास, नौसेना अभ्यास आपको सारे पढ़ना है। ये स्पीडी वाली बुक में लिस्ट देकर रहती है, उसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका।
ठीक है, याद रखना। नौसेना अभ्यास है ये एक तरह का, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच होता है। अगला प्रश्न, विटिकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जितने भी कल्चर हैं, चाहे वो विटिकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, एपीकल्चर हो, सारी चीजों के बारे में, हॉर्टिकल्चर वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, विटिकल्चर की अगर हम बात करें तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। रेवोल्यूशन जो होते हैं उनको आपको पढ़ना है। ब्रू रेवोल्यूशन जो होता है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है, बागवानी आपने हॉर्टिकल्चर का नाम सुना होगा, सब्जी फूलों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमार। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दीपिका कुमार। दीपिका कुमार जो है लास्ट ईयर आपकी तीरंदाजी के अंदर भाग लेती है। मनिका बत्रा जो है, मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खेलती है, याद रखना टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। और जो नीरज चोपड़ा है ये क्या करते हैं? जेवलिन करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका भाला फेंक। इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिला था, ये आपको याद रखना है। सौम्यजीत घोष क्या करते हैं? तो ये भी टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या करते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं, सौम्यजीत घोष। अगले प्रश्न पे आते हैं। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी घोष, राजा राम मोहन राय या शिशिर कुमार घोष। तो याद रखना, संवाद कौमुदी की जो स्थापना है वो रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, ये एक प्रकार की पत्रिका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय इसका आंसर है ना, राजा राम मोहन राय। शिशिर कुमार घोष के बारे में आपको पता होगा, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और भी आप ऐसे लेक्चर देखना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करें कि सर ऐसे लेक्चर लेके आए, तो हम जरूर आपके लिए थोड़ा सा इसके अंतर्गत काम करेंगे। बाकी आपको अगर डिटेल में क्लासेस चाहिए तो आप परफेक्शन एकेडमी पर विजिट कीजिए, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग और जीके की अलग अलग कक्षाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चल रही हैं, जिसमें जब इंडिया जो जीके होता है उसकी हम बात 5 से 6 बजे के बीच करते हैं। सुबह 9 बजे के आसपास आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को हिंदी की क्लास होती है। जो लिंक होगा वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जरूर विजिट कीजिए और देखिए एक बार कि किस तरह से हम वहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलते रहे।